नारायण नारायण नारायण, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में छवि बनती है देवर्षि नारायण की, जो हाथ में वीणा लिए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते हैं। नारद मुनि को एक संचारकर्ता के रूप में जाना जाता है। संचार जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। संचार के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। यदि जीवन में संचार ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। आज मनुष्य के पास संचार के कई साधन उपलब्ध है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं इंटरनेट के जरिए आज सारी दुनिया की खबर एक साथ पता चल जाती है, किंतु धरती पर और परलोक में सर्वप्रथम संचार करने का श्रेय नारद मुनि को ही जाता है। उन्हें सृष्टि का पहला संवाददाता कहा जाता है, जो अपना काम एक पत्रकार के रूप में पूरी लगन, ईमानदारी के साथ संपूर्ण करते थे। संचार हर जीवित के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार के कुछ माध्यमों के माध्यम से विचारों और जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करना संभव है। ऐतिहासिक काल से संचार प्रक्रिया प्रचलित रही है। नारद मुनि संचार को अग्रणी माना जाता है। देवर्षि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया। इस प्रकार देवर्षि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष भी हैं, जो इधर से उधर घूमते हैं तो संवाद का सेतु ही बनाते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नारद जी के जन्म के उपलक्ष्य में ही नारद जयंती मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। देवताओं के ऋषि नारद मुनि की जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया को मनाई जाती है। उन्हें ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद को ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ था। नारद बहुत ज्ञानी थे और इसी वजह से राक्षस हो या देवी देवता सभी उनका बेहद आदर और सत्कार करते थे। देवर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। नारद मुनि के जीवन से जुड़े कुछ रोचक कहानी। ब्रह्मा ने दिया था नारद मुनि को श्राप। नारद मुनि को अक्सर इधर की बात उधर करने के रूप में जाना जाता है। नारद मुनि ही केवल ऐसे देवता थे जो कभी भी किसी भी क्षण देवी देवता, ऋषि, मुनि, असुर, दैत्यों, स्वर्ग, नरक, धरती, आकाश सर्वत्र जा सकते थे। उन्हें कभी किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो ब्रह्मचारी और ज्ञानी थे। उन्होंने कई ऋषि मुनियों के ज्ञान देकर धन्य किया है। मान्यता है कि देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। श्री हरि विष्णु को भी नारद अत्यंत प्रिय हैं। नारद हमेशा अपनी वीणा की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वे अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरण करते रहते हैं। यही नहीं माना जाता है कि नारद अपने आराध्यन विष्णु के भक्तों की मदद भी करते हैं। मान्यता है कि नारद ने ही भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश और ध्रुव जैसे भक्तों को उपदेश देकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया, किंतु अपने ही पिता के श्राप के कारण वे आजीवन कुंवारे रहे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। तब क्रोध में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया था। पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि राजा प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दिया था कि वो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि नारद अक्सर यात्रा करते रहते थे।
कहते हैं राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। बाद में दक्ष ने पंचनी से विवाह किया और इनके 1,000 पुत्र हुए। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया। इस बात से क्रोधित दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि वह सदा इधर उधर भटकते रहेंगे, एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा। ब्रह्मा के पुत्र होने से पहले नारद मुनि एक गंधर्व थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपबरहन नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, तब उपबरहन स्त्रियों के साथ वहां आए और रासलीला में लग गए। ये देख ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उस गंधर्व की श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। बाद में गंधर्व का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। दोनों माता और पुत्र सच्चे मन से साधु संतों की सेवा करते। नारद मुनि बालक रूप में संतों का जूठा खाना खाते थे, जिससे उनके हृदय के सारे पाप नष्ट हो गए। 5 वर्ष की आयु में उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब वो एकदम अकेले हो गए। माता की मृत्यु के पश्चात नारद ने अपना समस्त जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस घटना के बाद उनके मन में ईश्वर को जानने और उनके दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि अगले जन्म में वो उनके पार्षद के रूप उन्हें पुनः प्राप्त कर सकेंगे। समय आने पर यही बालक नारद मुनि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए, जो नारद मुनि के नाम से चारों ओर प्रसिद्ध हुए। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांत, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। देवर्षि नारद के सभी उपदेशों का निचोड़ है सर्वदा सर्वभावन निश्चिंतित भगवानेव भजनीय, अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। नारद जयंती उत्सव और पूजा विधि। नारद मुनि भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, उनकी भक्ति करते थे। इसलिए नारद जयंती के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद नारद मुनि की भी पूजा करें। गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट करें। अन्न और वस्त्रम का दान करें। ऋषि नारद आधुनिक दिन पत्रकार और जन संवाददाता का अग्रदूत है, इसलिए दिन को पत्रकार दिवस भी कहा जाता है और पूरे देश में इस रूप में मनाया जाता है। उन्हें संगीत वाद्य यंत्र वीणा का आविष्कारक माना जाता है। इस दिन को आदर्श मानकर पत्रकार अपने आदर्शों का पालन करने, समाज के लोगों के प्रति दृष्टिकोण और जन कल्याण की दिशा में लक्ष्य रखने का प्रण करते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।